गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। आज इस त्र्यंबकेश्वर भूमि में आज हम बताएंगे कि काल सर्प दोष की पूजा कैसे की जाती है, इसमें खर्चा क्या आता है एवं इसमें विधि कौन सी होती है और कहाँ पे काल सर्प की पूजा करानी चाहिए। वैसे शास्त्र में बताया गया है कि काल सर्प की पूजा पूरे भारत में सिर्फ त्र्यंबकेश्वर भूमि में की जाती है। तो जो इसमें विधि होती है, सबसे प्रथम में कुशावर्त कुंड जाना होता है। कुशावर्त कुंड जाने के बाद में वहाँ पे स्नान करना है। स्नान करने के बाद में मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद में दर्शन इत्यादि करना है। फिर जो गुरुजी से आपकी बात हुई है उनके आश्रम में जाना है। आश्रम में आने के बाद में आपको वस्त्र पहनना है। वस्त्र पहनने के बाद में पूजा में बैठेंगे। अब बताते हैं कि पूजा में विधि कौन सी होती है। तो काल सर्प में जो विधि की जाती है वो देव विधि दो माध्यम से की जाती है। सबसे प्रथम में एक सामूहिक पूजा होती है। 100 लोगों के साथ में बैठा करके आपको एक ब्राह्मणों के द्वारा पूजा कर्म किया जाता है, जिसमें हमें खर्चा 1100 रुपये का आता है। और एक सेपरेट इंडिविजुअल पूजा होती है, जो कि सेपरेट आपकी पूजा होती है। सेपरेट ब्राह्मण रहते हैं आपकी पूजा में, जिसमें हमें 3 घंटे का समय लगता है। जिसमें जो विधि होती है 15 से 20 मिनट का शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक होने के बाद में गणेश जी का पूजन, कलश पूजन, 16वां तुर्का पूजन, पुण्यावाचन पूजन, उसके बाद में पितृ पूजन जिसे नांदी श्राद्ध पूजन किया जाता है। उसके बाद में 3 देवताओं का पूजन होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा यमुना सरस्वती, 4 वेदों का पूजन। उसके बाद में आपके पूजा में 9 चांदी के नाग रहेंगे, राहु केतु की मूर्ति, 1 सोने का नाग रहेगा। उनका अभिषेक शांति पाठ करके, नवग्रह जी का पूजन इत्यादि करके लास्ट में महादेव जी का पूजन करते हैं। फिर महादेव जी का पूजन इत्यादि होने के बाद में होम हवन होता है। हवन होने के बाद में आपको कुशावर्त कुंड भेजा जाता है। कुशावर्त कुंड जाने के बाद में आपको चांदी के नाग नागिन दिए जाते हैं, तो कुशावर्त कुंड में विसर्जन करना होता है। उसके बाद में जो वस्त्र पहनते हैं कुशावर्त में छोड़ देना है, स्नान करके अपने नए वस्त्र धारण करना है। फिर वहाँ से दर्शन इत्यादि करके आप घर जा सकते हैं। ऐसे विधि होती है, जिसमें जो खर्चा आता है 2 ब्राह्मण की दक्षिणा, चांदी सोने की मूर्तियाँ, संपूर्ण सामग्री मिलाकर के 2100 रुपये का टोटल पूजा में खर्चा आता है। इसके व्यतिरिक्त आपको 1 रुपये भी कहीं पर देना नहीं पड़ता है। तो ये काल सर्प की पूजा की विधि होती है। अगर और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया हुआ है, वहाँ पर जा कर के इत्यादि आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपको जब भी काल सर्प के लिए आना पड़े तो नीचे नंबर दिया गया है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।